हेलो, कैसे हैं? महाभारत 5। तो सोचिए, क्या कोई माँ अपने बच्चे को पैदा होते ही नदी में बहा सकती है? अगर देवी गंगा ने यह किया तो इसके पीछे का राज क्या था, इसके पीछे क्या रहस्य था? आज जानते हैं कि वो जो 8 वसुओं का श्राप था उसकी पूरी कहानी क्या थी। महाभारत की ये कहानी धरती से नहीं बल्कि देवलोक से शुरू हुई। देवलोक में 8 वसु रहते थे। वसु देवताओं का एक समूह होता है, शक्तिशाली, ताकतवर, ये लोग आते हैं। एक दिन सभी के सभी वसु अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर घूमने आए थे। ऋषि वशिष्ठ जो थे उस समय वहां पर रहा करते थे। घूमते घूमते सभी जो थे वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे एंड वहां पर उन्होंने एक अद्भुत गाय देखी, नंदिनी, जिन्हें कामधेनु की पुत्री बोला जाता है। परंपरा के अनुसार नंदिनी एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जो इच्छा अनुसार भोजन दे सकती थी। किसी को जो चाहिए, समृद्धि चाहिए, पैसा चाहिए, ताकत चाहिए, सब दे सकती थी। वसुओं में से एक की पत्नी ने उस गाय को बहुत प्रभावित हुआ उनसे, वो गाय से, और अपने पति से कहने लगी कि क्या यह गाय अपनी एक सखी के लिए मैं चाहती हूँ, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? पहले तो वसु ने मना किया क्योंकि वो जानते थे कि महर्षि वशिष्ठ की गाय है, लेकिन पत्नी के आग्रह से उन्होंने अन्य वसुओं के साथ मिलकर नंदिनी को चुरा लिया। मांगा नहीं, चुरा लिया। उन्हें लगा एक छोटी सी बात है, किसी को पता क्या चलेगा, लेकिन सत्य था, छिपा नहीं। जब महर्षि वशिष्ठ को यह पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने कहा, तुम देवता होकर भी चोरी करते हो, इसीलिए तुम सभी को मनुष्य रूप में धरती पे जन्म लेना होगा। ये श्राप सुन के सबके सब डर गए, अपनी भूल स्वीकारने लगे, क्षमा मांगने लगे, भैया माफ करो, माफ करो, माफ करो। क्रोध शांत हुआ, बट महर्षि वशिष्ठ ने कहा, जो 7 वसु इस चोरी के दोषी नहीं थे वे पृथ्वी पर जन्म लेते ही श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जिसने चोरी का नेतृत्व किया था उसे एक लंबे समय तक मनुष्य के रूप में जीवन बिताना। वो जो प्रमुख वसु थे वो आगे चल के देवव्रत हुए, जिनका नाम आगे भीष्म हुआ। 8 वसुओं ने गंगा जी से प्रार्थना की थी कि माता, कृपया आप ही हमारी मां बनिएगा, ताकि आप जन्म लेते ही हमें जल में प्रवाह कर सकें और हम जल्दी मुक्त हो जाएं। देवी गंगा ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार की थी। अब समझ आया क्या था वो 8वां वसु क्यों रुका? दे ऑल आर कनेक्टेड, दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ। जब गंगा का विवाह राजा शांतनु से हुआ तो उन्हें जन्म से ही पता था कि उन्हें 7 पुत्रों को गंगा में प्रवाह करना पड़ेगा। ये कोई क्रूरता नहीं थी, ये कोई उनका वो नहीं था कि वो इतनी ब्रूटल थी। उन्हें उन वसुओं को श्राप से मुक्त करना था। बट जिसकी सबसे लंबी आयु यहाँ पर थी, जो सबसे ज्यादा दोषी था, वो देवव्रत था। जब राजा शांतनु ने उन्हें रोका तब गंगा ने अपने साथ ले गई और उसका पालन पोषण किया, क्योंकि माँ थी वो, और देवव्रत आगे चल के भीष्म बने, भीष्म पितामह। इस कथा से सीख क्या मिलती है? छोटी सी लालसा एक बड़े परिणाम को जन्म ले सकती है। गलत काम चाहे किसी के कहने पर भी किया जाए, उसकी जिम्मेदारी से आप नहीं बच सकते हो। महान से महान व्यक्ति हुए बट अपने कर्मों का परिणाम से मुक्त नहीं हो पाए, यहीं भोगना पड़ा। जीवन में कितने भी रहे, गाड़ी वाड़ी बढ़वा देते हैं। तो जो कोई ये सोचता है ना कि एक बार नियम तोड़ना है, छोटी सी बेईमानी है, महाभारत हमें याद दिलाती है एक से एक बड़ी से बड़े संकट, बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स, और एक छोटी सी गलती, सब विनाश। तो अंत में यही कहूंगा, देवी गंगा ने अपने 8 पुत्रों या अपने पुत्रों को नहीं बहाया। वो हृदय से, ऐसा नहीं कि उनके अंदर ममता नहीं थी, ममता ना होती तो देवव्रत को पालती ना हो। उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि 8 वसुओं के ऊपर श्राप था, और उन्होंने उनसे कहा था, प्रार्थना की थी कि आप हमारी माँ बनिए। कभी कभी जो आपको दिखता है ना सामने से बहुत कठोर है, बहुत हार्ड है, उसके पीछे एक गहरा राज होता है।
ये वही राज है। अब बात करेंगे कि देवव्रत भीष्म कैसे बने और कैसे उन्होंने अपनी शिक्षा, अपने पराक्रम, सभी अपना लोहा मनवाया, कैसे बात करें इस बारे में कल बात करें डे 6 में। बाय, हरे कृष्णा, अपना ध्यान रखिए, बाय।